तो कल हमने देख लिया था कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज जो परपेंडिकुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो कितना फोर्स लगता है उसके ऊपर, और क्या वेलोसिटी होती है उसकी, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होता है, और क्या फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। तो आज हम उन्हीं चीजों पर बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जिसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन होता क्या है, बेसिकली इट्स ए चार्ज एक्सेलरेटर। चार्ज एक्सेलरेटर, इसमें हम क्या करते हैं, चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ओके, डिफरेंट पर्पस लाइक अगर आपने आप रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा, उसने क्या किया था, उसने गोल्डफर एक्सपेरिमेंट कर लिया था, तो उसको अल्फा पार्टिकल्स ट्राई कराने पड़े उसको। वो ऐसा नहीं होता है, बट ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे वहां पे उसको चार्ज की जरूरत लगी कि ये अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स मूव करने चाहिए। अब उसको जो रिक्वायरमेंट थी वो कि अब आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जहां पे आपको क्या होगा कि एक फास्ट मूविंग चार्ज होनी चाहिए। क्या अगर एक नेचुरली चार्ज एमिट हो रही है, किसी न्यूक्लियस से कोई पार्टिकल एमिट हो रहा है, उसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो कम है देन द रिक्वायर्ड वन फॉर गिवन एक्सपेरिमेंट। तो हमें उस चार्ज को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। कितना एक्सेलरेट कर सकते हैं डिपेंड करता है कि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है और कैसे करेंगे उसको एक्सेलरेट हम, उसके लिए हमारे पास साइक्लोट्रॉन है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज, usually positive under the combined effect of इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड इफेक्ट में हम क्या करते हैं, हम चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं। कैसे एक्सेलरेट करते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे पहले साइक्लोट्रॉन की। इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें होती है, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें होती है। कंस्ट्रक्शन अगर हम देखेंगे इसका थोड़ा सा आप आइडिया कर लेना। ये 3 डायमेंशन में आप आइडिया बना लेना है इसका, ये कैसा दिखेगा। मैं 2D भी दिखाऊंगा इसको। ये हमारे पास 2 हॉलो मेटालिक डीज होते हैं, हॉलो होते हैं। अगर आप इनको अंदर से देखोगे, ये मान लो आपके पास जो गोल्ड टिफिन बॉक्स है उसको बीच में काटो आप, तो अंदर से जो है खोखला होगा, वैसे 2 डीज होते हैं। मगर ये दोनों डीज जो है ये हमारे पास क्या, हॉलो मेटालिक डीज, हॉलो मेटालिक डीज डी होते हैं। ओके, इन दोनों डीज को हमने कनेक्ट कर लिया है किसके साथ, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा होता है। ओके, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपकी मर्जी, मैं अभी इनवर्स डायरेक्शन बना रहा हूं, आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो। ओके, तो ये एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द साइंटिस्ट, ऑब्जर्वर, एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो होगा उसके कन्वीनियंस पे डिपेंड। मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रॉन्ग रखा हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एक विंडो होती है, इसको किसी जगह लगा लो, यहाँ पे एक विंडो होती है और विंडो के सामने हमारे पास होता है एक टारगेट जिसके ऊपर हमने चार्ज को क्या कराना है, स्ट्राइक करना है। जो बम्बार्डमेंट है, आपने सुना होगा केमिस्ट्री में कि हम एटम्स का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, नए एटम डिस्कवर करते हैं, कैसे उनकी न्यूक्लियाई को बम्बार्ड करते हैं बाय फास्ट मूविंग, कभी बोलते न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड ऑल दैट, या किसी अल्फा पार्टिकल से। तो वो टारगेट हमने रखा हुआ होता है बाहर। ओके, तो ये इसका बेसिक सेटअप है। ऑलराइट, इसके अलावा हमारे पास क्या है, जो सोर्स ऑफ चार्ज है वो हम रखते हैं यहां पे। ये जो है ये है हमारे पास सोर्स ऑफ चार्ज, सोर्स ऑफ चार्ज। तो कंस्ट्रक्शन में इतने हैं इसके पास। ये है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ,
AC, ओके। इसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन में इतने सारे पार्ट्स आ गए इसके अलावा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये है कि ऑन विच प्रिंसिपल इट बेस्ड, वो ये है कि एनी चार्ज प्लेस्ड इनसाइड व्हिच इज मूविंग इनसाइड अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विल रिवॉल्व इन सर्कल। सर्कुलर मोशन करेगी एक चार्ज, कि जब भी हम एक चार्ज को किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल गोल घुमाता है, ओके। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, या दैट इज इन अदर वर्ड्स आप सिंपली बोल सकते हैं लोरेंट्ज फोर्सेस आर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। लोरेंट्ज फोर्स क्या है कि एक चार्ज मूव कर रही है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है वो हमने देखा हुआ है पहले, ओके। तो अब इसकी वर्किंग जो हम देखेंगे, तो वर्किंग में इसको क्या क्या आता है, कैसे काम करता है, ये चार्ज एक्सेलरेट कैसे होती है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए आपने क्या करना है, सपोज कर लो इनिशियली, अब हमें ये नामों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने एक सोर्स रखा हुआ है, तो ये रखा मैंने एक चार्ज, ओके। तो क्या होगा, जैसे मैंने यहां पे रखा हुआ है इसको, तो अभी स्टार्ट करूंगा मैं एसी सोर्स। अभी यहाँ पे की जो है ओपन थी, अब मैंने क्लोज कर लिया, सोर्स ओपन कर लिया। अब ये ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। लाइक हमारे घर में जो नॉर्मल लाइट आती है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज में होती है, मतलब 50 टाइम्स ये साइकिल कंप्लीट करती है, 50 टाइम्स की साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है 1 सेकेंड में, ओके। तो हम अब गिवन एक फ्रीक्वेंसी है, तो हमने लिया है कि ये यहाँ पे एक सोर्स ऑफ चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज सोर्स से प्रोटॉन है, तो ये चार्ज जो है मान लो यहां से स्टार्ट कर लिया हमने, इसने प्रोड्यूस कर लिया चार्ज, उस टाइम पे हमने स्विच ऑन कर लिया इसको, तो ये वाला टर्मिनल कोई भी हो सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एक इंस्टेंट की बात करेंगे, ये वाला टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव बन गया और ये टर्मिनल जो है ये नेगेटिव बन गया। यहाँ पे एक दूसरा डी बनाऊंगा, वहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया था, ओके। ये ऐसा है हमारे पास वर्किंग के लिए, ओके। तो यहाँ पे हमने चार्ज सोर्स रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जा रहा है परपेंडिकुलर इनवर्स, तो मान लो एट वन इंस्टेंट ये टर्मिनल पॉजिटिव बन गया, ये टर्मिनल बन गया नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस एसी, क्योंकि इसकी जो है पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो ये पॉजिटिव फील्ड जो है ये क्या करेगा, या ये रखो फिलहाल नेगेटिव, ये रखो पॉजिटिव, ये नेगेटिव जो है कंटेनर जो है नेगेटिव चार्ज वाला जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, खींचा इसने अपनी तरफ, ओके। जैसे ही ये इसके अंदर जाता है, अब ये कंटेनर के हॉलो के अंदर आ गया, एंड यू नो फ्रॉम गॉस लॉ कि इनसाइड अ कंडक्टर जो है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो जैसे ही इस बाउंड्री को टच करता है, ये बाउंड्री कैसे होती है, यहाँ पे ये मान लो एक ऐसा होता है डब्बा जैसा, ओके, ये होता है ये डी, इसको बाहर से ऐसे, ओके, ये होता है डी, इस डी के अंदर चली जाती है, ओके। तो जैसे ही अंदर जाएगी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का काम खत्म हो, तो जैसे ही अंदर जाएगी उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे चार्ज जा रही है आगे वाली डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो बताओ इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज द डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, चार्ज ऐसे जा रही है, तो फोर्स लगेगा ये चार्ज के ऊपर की तरफ, तो जैसे ही इसके अंदर जाती है तो इसके ऊपर फोर्स अंदर की तरफ ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर, ये वाला ऊपर नहीं, ऊपर वाला, इस प्लेन के हिसाब से, ये बोर्ड के हिसाब से ऊपर वाली डायरेक्शन, तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन में इसको धक्का देगा, ये ऐसे ऐसे घूमता है ऐसे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब भी ये चार्ज मूव करेगी इनसाइड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इसको सर्कल में घुमाएगी, तो ये सर्कल में घूम जाती है ऐसे, यहां पहुंच गई। जैसे ही ये इस बाउंड्री के ऊपर पहुंच गई, इसकी पोलैरिटी इस तरह, इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी रखी जाती है ताकि जैसे ही ये इस बाउंड्री के बाहर आना चाहेगी, इसके पास पहुंचने वाली है, ये तभी अपनी पोलैरिटी शिफ्ट करती है। अब ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि एसी है ये, तो आप क्या करेगा, ये पॉजिटिव इसको धक्का देगा और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये चार्ज है यहां से निकल जाएगी, इधर पहुंच जाएगी, ओके। जब ये इधर पहुंच जाएगी तो ये पॉजिटिव इसको नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा था, पॉजिटिव को धक्का दे रहा। रिमेंबर वन, एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, बिटवीन दिस गैप जो है चार्ज की स्पीड बढ़ जाती है, अंदर स्पीड नहीं बढ़ती है, खाली वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी इन द सेंस मतलब डायरेक्शन चेंज होती है, अंदर इसके वैल्यू के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि
ये जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज Q इंटू बी क्रॉस बी, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज इन मोशन, इट इज नॉट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इट इज वेलोसिटी। और ये जो फोर्स आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स में कि Q इंटू ई, ये फोर्स एक्चुअल में एक्सेलरेट करता है इस चार्ज को। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज की मोशन चेंज करता है, मोशन इन द सेंस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन चेंज करता है। तो अब अंदर तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर ही नहीं रहा है, बिकॉज बाय गॉस लॉ इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो अंदर एक ही फोर्स होता है मैग्नेटिक, वो क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। अब यहां पहुंच गई, उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, चेंज मतलब कि पोलैरिटी चेंज होती है और इस गैप में एग्जिस्ट करता है, तो इसको जोर से खींचता है अपनी तरफ। जैसे ही यहाँ पे पहुंच जाएगी इस कैविटी के अंदर पहुंच के इलेक्ट्रिक फील्ड का काम खत्म हो गया, अब वो काम अंदर कर नहीं सकता। तो फिर से यही होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फिर से लगेगा, तो ये इसको पहले ऐसे जा रहा था तो फोर्स अंदर की तरफ, अब ये ऐसे जा रहा है, फोर्स लगेगा इसको नीचे की तरफ, इसको घुमाएगा, मगर अभी बड़ा सर्कल होगा। कैसे होगा बड़ा सर्कल? पहले ये जिस स्लो स्पीड के साथ चल गया था, कल हमने देख लिया था कि रेडियस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्टली। पहले ये स्लोली अंदर गया तो छोटा सा रेडियस बनाया, अब यहाँ पे इसको फर्दर एक्सेलरेट हो गया और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ गई, अब रेडियस थोड़ा सा बढ़ गया। जैसे ही ये इस बाउंड्री पे पहुंच गया फिर से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये इसको धक्का देगा, ये अट्रैक्ट करेगा, फिर से एक्सेलरेट होगा, यहाँ पहुंच जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ गई तो इसका रेडियस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ऐसे कर करके इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, कब तक? जब तक हमें डिजायर्ड वैल्यू न मिल जाए। जब हमें डिजायर्ड वैल्यू मिल जाएगा, मान लो ये यहाँ पहुंच गई थी, अब डिजायर्ड वैल्यू मिल गया, डिजायर्ड वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करते हैं, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देते। मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ करके, अब मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है तो इसको गोल घुमाने वाला है नहीं कोई। अब ये स्ट्रेट लाइन जो नेचर का लॉ है, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो यहीं पे हमने विंडो रखी होती है, तो ये इधर से निकल जाता है, आगे टारगेट को हिट करता है और हमारा काम हो जाता है। ओके, तो ये होता है एक्सेलरेट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या है कि वो आपने अंडरस्टैंड करने की, जो चार्ज होती है, चार्ज गेन्स वेलोसिटी, गेन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली, गेन्स वेलोसिटी ओनली बिटवीन द गैप ऑफ डीज, गैप ऑफ, ये जो डीज है इनके गैप के अंदर ही चार्ज जो है वेलोसिटी अपनी गेन करती है। ठीक है, इसके अंदर, डीज के अंदर जो है कोई भी वेलोसिटी में गेन नहीं होता है। ओके, सेकेंड थिंग ऑब्जर्व किया आपने, इनसाइड द डीज ओनली डायरेक्शन ऑफ चार्ज चेंज, ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज चेंज। ओके, तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है इनसाइड द कैविटी, और बिटवीन द कैविटीज जो है चार्ज अपनी वेलोसिटी में क्या करती है, गेन करती है। ऑलराइट, तो अगर आपने अभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो घुमाना चाहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स आप लगा सकते हो। ओके, तो ये हो गया इतना, इसमें ये इसका वर्किंग है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमने एक्चुअली कल तो करे थे हमने, बट फिर से एक बार देखेंगे इसमें कि अब उनके पीछे नाम लगेगा साइक्लोट्रॉन, अदरवाइज थिंग्स आर सेम। एक हमने देख लिया था कल कि व्हाट विल बी द रेडियस, कितना हो गया इसका, वो हमने कल कर लिया था, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द चार्ज। ओके, कल हमने देख लिया था कि हमारे पास जो है फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, जो इसको सर्कुलेट करता है, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज Q इंटू V इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा। अभी यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना होगा, QVB। यही मैग्नेटिक फोर्स को रोटेट कराता है, तो देयरफॉर दिस फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस फोर्स रोटेट्स द चार्ज। यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे हम क्या, दिस फोर्स provides the necessary centripetal force प्रोवाइड करता है। तो therefore हमारे पास mv स्क्वायर अपॉन रेडियस किसके बराबर, Q इंटू V इंटू B,
you can do this and you can write R equal to m into v upon q into b. ओके, ये हमने कल देख लिया था। यहां से आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि ये वेलोसिटी जो है दैट्स इक्वल टू q b r, q into b into r डिवाइडेड बाय मास ऑफ द चार्ज। जितनी ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा वेलोसिटी गेन करेगा, जितना ज्यादा रेडियस मतलब ज्यादा वेलोसिटी। इसीलिए ये रेडियस जो है धीरे धीरे बढ़ना चाहिए ताकि वेलोसिटी भी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगा। ओके, अच्छा इससे पहले कि आगे बढ़े और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट करना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी इज इक्वल टू किसके बराबर? फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज जो है ये सर्कुलेशन करती है इसकी फ्रीक्वेंसी, कि ये कितने टाइम में इसके कैविटी के बाहर आ जाए उतने ही टाइम में इसकी पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। अगर इसमें माइक्रो नैनो सेकंड्स का भी डिफरेंस आ गया तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये इधर पहुंच गया, ओके, ये अभी भी पॉजिटिव ये अभी नेगेटिव है तो ये इसको छोड़ेगा ही नहीं। अगर ये छोड़ेगा नहीं एक्सीलेट होगा ही नहीं। मान लो ये सेंटर में पहुंच गया, घूम के सेंटर में पहुंच गया, तब पोलैरिटी चेंज होगी, ये वापस आ जाएगा, ऐसे करेगा तो ये सर्कुलेट, ये क्या कहते हैं, एक्सेलरेट नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो ये इसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी के बाद हमने कल ये देख लिया था कि अगर आपने फाइंड करना होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ दिस रोटेशन। ओके, टाइम पीरियड के लिए हमने क्या कर लिया था, हमने लिखी थी ये इक्वेशन की टाइम पीरियड होगा टोटल डिस्टेंस दैट इज 2 पाई r अपॉन स्पीड, एवरेज स्पीड दैट्स v। ओके, इसके बराबर आएगा 2 पाई r अपॉन v लिखो या v का वैल्यू डालना, यहां से डायरेक्ट आ जाएगा। v का वैल्यू इज q into b into r, m जाएगा ऊपर, दिस है r and go, this is 2 pi m upon q into b, that will be the time period of oscillation. And what will be the frequency? Frequency will be equal to the reciprocal of the time period, that is q into b upon 2 into pi into m. इसके अलावा ये तो हमने कल देख लिया था, इसीलिए मैंने इनको डायरेक्टली लिख लिया। इसके अलावा हमारे पास होती है क्या, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज गेन्ड, जो काइनेटिक एनर्जी ये चार्ज गेन करेगी, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, लेट्स डिनोट इट विद E with the subscript K, that's kinetic energy, that will be equal to, जनरल फॉर्मूला इसका है 1/2 मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर्ड। तो वेलोसिटी आपको पता है बट किसके बराबर है, बट वेलोसिटी इक्वल्स q into b into r upon m के बराबर। ओके, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी will come out 1/2 m into, इन सारे टर्म्स का स्क्वायर, दैट इज q squared, b squared, r squared upon m squared, m square and 1 cancels, it is q square, b square, r square upon 2 into m, that will be the kinetic energy gained by a charge in place when accelerated inside a cyclotron। okay, और इस पे बेस्ड एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली आया है, explain the construction and working and principle of this cyclotron, डायरेक्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और कभी कभी इनके ऊपर छोटे से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वो क्या है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि कंपेयर द टाइम पीरियड, कंपेयर द फ्रीक्वेंसी, कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आ जाता है। ये उनकी एंट्रेंस एग्जाम जो है नीट में भी इसके ऊपर हर साल, ऐसा कभी हार्डली मैंने कोई पेपर देखा है जिसमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन ना आया हो, एक क्वेश्चन। ओके, कि ऐसा आ जाता है कभी कि अगर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सेम रखा है हमने, ओके, आप बताओ टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई इसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। आपके पास क्वेश्चन ये है कि बताओ रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अगर उनको सेम साइक्लोट्रॉन में हम एक्सेलरेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है। हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी निकाला है किसके बराबर होता है, q इंटू बी अपॉन 2 इंटू पाई इंटू एम। अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो वी पी से नोट करेंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन E होता है, मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे B, 2 पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन होगा mp। ओके, अब बोल रहा है कि सेम साइक्लोट्रॉन में हमने अल्फा पार्टिकल को भी एक्सेलरेट कर लिया, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, उसको अल्फा से नोट करेंगे। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होती है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस 2 टाइम्स होती है प्रोटॉन की, तो हम लिखेंगे इसकी चार्ज है 2 टाइम्स ही। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, 2 पाई सेम है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल
बट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली जो है 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन। तो आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इज 2e into b divided by 2 pi into 4 mp। ओके, कर लो इन दोनों को डिवाइड, आ जाएगा आपके पास क्या, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है न्यू अल्फा अपॉन सॉरी न्यू पी अपॉन न्यू अल्फा। तो न्यू पी लिखेंगे इसका वैल्यू ई बी अपॉन 2 पाई एम पी, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ये उल्टा हो जाएगा, इट इज 2 पाई इंटू 4 एम पी डिवाइडेड बाई 2 ई इंटू बी। ओके, 2 पाई and 2 पाई goes, b and b goes, e and e goes, mp and mp goes। तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 and 2 goes। तो ये बनेगा रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना आ गया 2 टाइम्स। तो प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 टाइम्स ज्यादा होगी किससे, अल्फा पार्टिकल से। व्हाई, बिकॉज चार्ज पे तो डायरेक्टली डिपेंड करता है मगर मास पे इनवर्स डिपेंडेंस है। तो यहाँ पे मास वाला फैक्टर जो अल्फा पार्टिकल है ज्यादा है देन दिस प्रोटॉन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है। So that's about cyclotron and one thing more कि ये जो साइक्लोट्रॉन है इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको यूज नहीं करते हैं टाइनी पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्जेस को एक्सेलरेट करने के लिए। क्योंकि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन का जो मास है 10⁻³ के रेंज में आता है, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का मास जो है वो होता है 1 मिलियन टाइम्स मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10⁻27 के रेंज में आता है। तो जिसका ऑब्जेक्ट का जितना मास है, आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ी है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो जितना ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उतना वो ज्यादा एक्सेलरेट होगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट सेम जितना हमें एनर्जी लगेगी किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, ठीक है, उसी एनर्जी पे ये 10⁻1 मिलियन टाइम ज्यादा एक्सेलरेट होगा। तो उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। कंट्रोल क्या करना है कि अगर उसकी चार्ज वेलोसिटी इतनी ज्यादा बन गई है तो फिर आइंस्टाइन की इक्वेशन जो रिलेटिविटी की इक्वेशन है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस m इक्वल टू m0 √1 - v² c², इसके अकॉर्डिंग उसका मास इतना हैवी हो जाता है कि उसको फर्दर एक्सेलरेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेफर नहीं होते हैं टू बी एक्सेलरेटेड इनसाइड अ साइक्लोट्रॉन और इन जनरली इन एनी चार्ज एक्सेलरेटर। ओके, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।